हेलो वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू सन मून टैरो कार्ड रीडिंग। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, और क्या किस किस वजह से वो आपसे अपसेट है और किस बात को लेके वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। पहले हम कार्ड्स को क्लेंस करेंगे। यूजुअली मैं कर लेती हूँ पहले कार्ड्स क्लेंस, पर अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं। ये ये इंसेंस स्टिक्स है, इसके पीछे मैं इन्फिनिटी का साइन ऐसे बनाऊँगी। आज हम यस नो रीडिंग भी करेंगे। सो लेट्स सी। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग्स। ये हम थोड़ा दूर रखेंगे, रीडिंग्स हमें थोड़ा पास मिलेगी ना। ओके, सो ये मैं फेरी टैरो कार्ड्स हैं उससे आज रीडिंग करूँगी और हम जानेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं, what is his current feelings, what they are feeling, what is your current situation। बेसिकली हम ये करेंगे कि what are your current feelings, तुम्हारी आज अब की current feelings क्या है वो। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि what are they thinking about you, अब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर क्या है, ओके या जो भी आउटकम क्या है वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फेरी एंजल्स हमें गाइड करिए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ही शी जो भी हो वो क्या सोच रहे हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स क्या है, देखो ये कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। करंटली क्या सोच रहे हैं, ओके दो कार्ड्स आए हैं, फोर ऑफ समर, द एम्परर। करंटली क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। और दो कार्ड्स चाहिए हमें, द ड्रीमर और एक कार्ड, ये कार्ड है ना वो किया था 10 ऑफ स्प्रिंग्स। ओके सो बेसिकली आपके पर्सन जो है करंटली ये सोच रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भाई जो उन्होंने किया है वो सही किया है या नहीं किया है। वो मेडिटेट कर रहे हैं, वो जिसी भी इटर्नल पावर को विश्वास रखते हैं, वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि व्हाट
व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है, मैं ये सही किया है नहीं किया है, मैंने जो भी किया है, जो भी सिचुएशन मैंने सामने वाले पर्सन को दिया है या जो भी सिचुएशन में मैंने सामने वाले पर्सन को डाला है वो सही सही है क्या नहीं, और या जो मुझसे हो गया है वो सही है या नहीं है। तो वो जो एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं उसके पीछे वो सोच रहे कि भाई उन्होंने क्या किया है, वो क्या किया है उसके बिहाफ पे वो वट एवर जो भी है वो लेंगे। योर करंट सिचुएशन ऑफ द पार्टनर ये ऐसा है कि भाई करंटली वो ये सोच रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन में है, काफ़ी ज़्यादा वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हाँ भाई मैंने जो किया सही किया, मैं सही दिशा में हूँ, सही रास्ते में हूँ। सो यस, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, वो ये भी सोच रहे हैं कि फिर वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई ये जो मैंने किया है, जो सब है, ये तो सही ही किया है मैंने, क्या फिर मैं कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी को ग्रांटेड ले रहा हूँ, ये मैंने कर तो दिया, जो मुझसे हो गया सो हो गया, बट क्या मैंने किसी को ग्रांटेड ले लिया है। वो थोड़ा बहुत डिसकंटेंटेड बोलते हैं ना, जैसे कि वो मायूस है कि लाइफ से, वो बिल्कुल मायूस है, वो बिल्कुल डिसकंटेंट हो रहे हैं लाइफ से। और फिर वो ये सोच रहे हैं कि भाई लॉजिकली सोच रहे हैं कि भाई लॉजिक लगा रहे हैं, चलो उन्होंने कर तो दिया, चाहे वो आपसे कुछ उल्टा कह दिया हो, कुछ उल्टा बोल दिया हो, जो भी है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि इसका मैं आउटकम जो है सक्सेस की तरफ कैसे ले जाऊँ, कि मैं कैसे, जो चलो मैंने कर तो दिया है, बट अब मैं इसको कैसे मैं सही रास्ते पे, या इसको कैसे मैं ये प्रूव करूँ कि जो मैंने किया है वो सही है और सामने वाला ये मुझे गलत ना सोचे। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पता नहीं, मुझे उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं वो डगमगा रहे थे, फिर उनको ऐसा लगता है नहीं मुझे सोचना है, सामने वाले को पता नहीं मैंने शायद बहुत वो किया है, शायद मैंने उस पर्सन ने मेरे को बहुत मेरा साथ दिया है, बहुत सारी नई चीज़ें देखी है मैंने उस इंसान के साथ, बहुत न्यू बिगनिंग्स हुई है मेरी लाइफ में, बहुत बेहतरी आई है, बट मुझे भी अपने लिए बेहतर करना है, क्या मैंने उस इंसान के लिए सही किया या नहीं किया। वो दूसरों से है ना हेल्प मांगेंगे, वो ये सोचेंगे कि भाई मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं बहुत कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ अपने बारे में, बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ मैं, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे बस सिर्फ इतना करना चाहिए कि भाई आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विद कंटेंटमेंट, मुझे ये जानना है कि बस ये करंटली मुझे बस खुश रहना है, खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना है, मुझे ये नहीं सोचना है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, चलो उनके आगे के एक्शंस क्या होंगे आपके लिए। ओके देखो ये कार्ड नहीं, ये बहुत सारे कार्ड आ गए तो हम नहीं लेंगे ये, ठीक है। 3 ऑफ विंटर आया है, वो आगे क्या करेंगे। 9 ऑफ विंटर आया है, वो आगे क्या सोचेंगे, वो आगे क्या करेंगे, एक्शंस क्या होगा उनका। हमने देख लिया वो क्या सोच रहे हैं, अब उनकी एक्शंस क्या होंगे आपके लिए, आपके एक्शंस क्या होंगे, अब आप उनके लिए आपके एक्शंस क्या होंगे, एक्शंस क्या होंगे, वो क्या करेंगे आगे जाके। सोच तो वो रहे हैं आपके बारे में, बट नहीं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए तो हम नहीं लेंगे। फेरीज हमें गाइड करिए कि जो मेरे व्यूअर्स के है क्या एक्शन लेंगे। ओके प्रिंसेस ऑफ ऑटम्स और ये द सन, और एक लेंगे हम जस्ट वन मोर कार्ड, जस्ट वन मोर कार्ड, जस्ट ओके जस्ट वन मोर कार्ड से आ गया 9 ऑफ ऑटम्स। सो बेसिकली वो अपना जो भी किया है उन्होंने, जो भी करंटली जो भी उन्होंने सोचा है और किया है आपके साथ, जैसे भी बर्ताव किया है, चाहे वो आपसे नो कांटेक्ट में हो, आपसे बंद कर दिया हो बातें, या आपको छोड़ दिया हो, आपका मनाया नहीं हो, तो वो जाएंगे दूसरों के पास, वो दूसरों के पास जाएंगे कंफर्ट के लिए, प्यार के लिए, और बोलते ना
उनका उनको वो बस ढूंढ रहे हैं कि भाई, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं तो दुखी हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैंने क्या करना है, मैंने विद टाइम विद एफर्ट्स, जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे एफर्ट्स जाएगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं मेरा सैडनेस, मेरी जो दुखात्मा है, या मैं दुखी जो हूँ, वो दुखपना मेरा कम हो जाएगा। वो ये भी सोच रहे हैं कि भाई उनको बहुत डर भी लग रहा है कि भाई अगर मैंने सही टाइम पे एक्शन नहीं ले लिया, अम, तो फिर क्या होगा, मैं शायद ये इंसान को खो दूंगा हमेशा के लिए। कैसे क्या कर सकूँगा मैं, क्या होगा मेरे लिए, मैं खो दूंगा इस इंसान को, या मैं सीरियसली उसको यू नो जान पाऊँगा कि भाई मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो केस क्या होगा, हो सकता हो उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए मुझे फ़िलहाल अपने करियर पे, और मेरे को अभी फ़िलहाल मेरे प्रमोशन पे, उनको अभी अभी रिसेंटली कोई प्रमोशन मिली होगी, कोई हैप्पी न्यूज़ मिला होगा करियर से रिलेटेड या कुछ, तो और वो कुछ चीज़ कर रहे होंगे, उनको कोई चीज़, कोई भी, चाहे वो जॉब चेंज करने का सोच रहे होंगे, चाहे वो फर्दर स्टडीज़ करने का सोच रहे होंगे। ये इंसान शायद आपसे उम्र में है ना छोटा होगा, या एज गैप होगी, रिलीजन कास्ट डिफरेंट होगा, थोड़ा कुछ कुछ ना कुछ तो है, वेर इन रिलेशनशिप इज़ कंसर्न। बट वो ये सोच रहे हैं कि भाई प्लान करना है, जो भी चीज़ें करनी है मेरे को प्लानिंग के साथ करनी है, और प्लानिंग के साथ करूँगा तो मुझे लगता है कि मुझे इस इंसान के साथ ये मिलेगा। तो वो सही वक्त ढूंढ रहे हैं, सही मौका ढूंढ रहे हैं, उनको बस कोई चीज़ आपसे वो मिलने की या कॉल करने की, या वो है। बट बोलते ना, वो अपना टाइम अकेले में वो कर रहे हैं, आई मीन इंजॉय कर रहे हैं बेसिकली। बट वो एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं कि भाई मैंने तो कर तो रहा हूँ मैं, बट क्या मैं ये इंसान को खो दूँगा? व्हाट इफ़ आई लूज़ दिस पर्सन इज़, ये मेरे बारे में इतना सोचता है, इतना सब समझता है, मैंने अगर इसको खो दिया तो क्या होगा? सो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो एनर्जीज़ इनकी, तो ये बेसिकली डरे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये कहीं ना कहीं इनको आना है आपके पास, ये आएंगे, बट ये सही टाइम सही वक्त, बोलते ना, ये उन इंसानों में से है जो ये सोचते हैं कि भाई दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, आई नीड टू डू एवरीथिंग ऑन द राइट टाइम। तो देखिए वो राइट टाइम जैसे आएगा वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, लेट अस टेक अ यस नो रीडिंग। ठीक है, यस नो रीडिंग लेते हैं हम ओके। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़, ये हम एंजल आंसर्स कार्ड, यानी ये एंजल आंसर्स कार्ड है, ये ये लेने की सोच, ये करेंगे। दिस हैज़ बेसिकली दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड के डायरेक्ट आंसर्स मिलेगा डायरेक्टली। तो ये जो हमारे जो पर्पल कार्ड्स है उससे हमें पता चलेगा कि ये एंजल हमें क्या मैसेज दे रही है, ये हमें टाइम बताएगा, और ये बेसिकली हमें यस नो बताएगा। सो क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन वापस आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना? एंजल प्लीज़ गाइड अस, क्या मेरे व्यूअर्स के जो भी लवर्स है, जो भी कनेक्शन है, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके, सो दे आर गोइंग टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, वो इसको क्लैरिफाई करिए, इसको क्लैरिफाई यस नो आंसर में बताइए, यस नो आंसर में बताइए, क्लैरिफिकेशन चाहिए। वो एक नया डायरेक्शन देख रहे हैं बेसिकली।
डिसहार्टन मत होइए, वो एक नया डायरेक्शन देख रहे हैं, वो नहीं आएंगे। जहाँ तक कार्ड्स एंजल्स का कहना है वो नहीं आएंगे। और अगर वो सोच रहे हैं या आने का सोच रहे हैं, इज़ देयर एनी न्यू डायरेक्शन, यू नो, इज़ देयर एनी न्यू डायरेक्शन दैट टाइम कितना टाइम है, अगर वो न्यू डायरेक्शन है चूज़ किया, वो नहीं आएंगे तो कितना, अगर वेट भी करना है आपको तो कितना टाइम वेट करना है। वो नहीं आएंगे इतना तो पता है, बट आपको वेट करना है कितने टाइम तक के लिए। नियर फ्यूचर में होगा तो यानी बेसिकली ये कितना भी टाइम हो सकता है। क्या गाइडेंस है एंजल्स का, क्या गाइडेंस है, गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है। रीडर्स को गाइडेंस बताइएगा एंजल्स, रीडर्स को गाइडेंस बताइएगा एंजल्स। गाइडेंस बताइएगा एंजल्स, गाइडेंस बताइएगा, क्या गाइडेंस है। नहीं आएंगे, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं अपना, फ्यूचर में दिख रहा है, शायद आ सकते हैं टाइम में। बट हमारे व्यूअर्स को क्या करना है, व्यूअर्स को क्या करना है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। ओके, आपको हेल्प लेना होगा दूसरों से। अगर आप चाहते हैं कि उनका वो नहीं आने वाले हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं वो आपका डायरेक्शन चूज़ करे या आपका रास्ता चूज़ करे, तो बेसिकली अगर वो आप चाहते हो वो आपके फ्यूचर में रहे तो आपको किसी ना किसी से हेल्प लेना पड़ेगा। सो ये था हमारा यस नो रीडिंग। अब हम देखेंगे कि अब हम ओरिजिनल टैरो रीडिंग से हम देखेंगे कि how will they, you know, come back to you, if they are coming back to you। नहीं, हाँ, अब हम देखेंगे ओरिजिनल टैरो रीडिंग से हम देखेंगे कि व्हाट दे आर फीलिंग टुवर्ड्स यू अभी फ़िलहाल का क्या है। और ये आप कभी भी देख सकते हैं, आप व्यूअर्स कभी भी आप देख सकते हैं, ये जब आपने देखा हो तब ये करंट फीलिंग्स हो जाती है। नॉट रिक्वायर्ड कि भाई ये मैंने अगर 1 दिन पहले किया हो, 10 दिन पहले किया हो, जब आपके सामने पॉप अप हुआ तब बेसिकली आपके ये है कि हाँ, दिस इज़ द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। द लवर्स, दे आर क्रेजी अबाउट यू। ओके, लवर्स आया है कार्ड्स, दे आर रियली क्रेजी अबाउट यू। मैं द लवर्स तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट हाँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ इमेजेस हैं जो शायद अलाउ ना हो सके, आई मीन प्रॉब्लमेटिक हो। सो द लवर्स, वेरी नाइस। ओके, फिर आया है किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ wands। ओके, another 2 cards more, 2 more cards we will take। और 2 कार्ड्स लेंगे हम जानने के लिए, और 2 कार्ड्स लेंगे हम। we will take 2 more cards। okay, the emperor and king of cups। okay, the emperor and king of cups, basically ओके। सो द लवर्स भी आया है। सो बेसिकली ये है ना, डेफिनेटली आएंगे। आपकी बहुत ही सोलमेट रीडिंग है, सोलमेट पार्टनर है आपका जो रीडिंग आया है। दे बेसिकली कंसिडर यू एज योर सोल। उनको ऐसे लगता है कि बस स्लोली ग्रेजुअली आऊँगा मैं और गिफ्ट लेके आऊँगा। वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में अभी फ़िलहाल फंसे हुए हैं, इतने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे इतने सारी चीज़ों से कैसे जूझूँ मैं, कैसे करूँ मैं। वो ये सोच रहा है इन दी एंड वो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव डिसीजन लेंगे और वो बोलते ना, ही विल बी द मैन इन द रिलेशनशिप, ही वॉन्ट्स टू बी द मैन इन द रिलेशनशिप।
वो पीस चाहते हैं आपसे, वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते, प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं। और इन दी एंड वो आपके पास आएंगे, आपके पास जैसे ये देखो किंग ऑफ कप्स में, दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, they are come to, but something is stopping them, something is stopping them. They will come towards you with lot of passion, बहुत सारे passion के साथ, बहुत सारे emotions के साथ आएंगे। और फिर जब वो आएंगे तो basically वो फिर ये फिर it's going to be an unbreakable bond। तो जहाँ तक मैं ये हूँ, एंड मैं ये कहूँगी कि सेल्फ लव, अगर वो आपको नहीं कर रहे हैं कॉल, या आपको नहीं, आप चेस मत करिए उनको। सी व्हाट इज़ मेंट टू बी विल ऑलवेज बी, जो तुम्हारे नसीब में है वो कहीं ना कहीं से व्यूअर्स आ ही जाएगा दोस्तों। उनको उस चीज़ को आना ही है। और अगर वो चीज़ तुम्हारे नसीब में नहीं है, वो तुम्हारी डेस्टिनी में ही नहीं है, तुम उसको चाहे कितना भी पुल कर रहे हो, कितना भी पुल कर रहे हो, नो पॉइंट इन उसको पुल करने की कोई वो ही नहीं है। तो व्हाट दे आर करंटली थिंकिंग, व्हाट इज़ दे आर टुवर्ड्स यू, के बस वो आएंगे, उनको आना ही है। वो बहुत सोच रहे हैं, वो बहुत जूझ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स इमोशंस बहुत कंफ्यूज्ड है। वो आपके साथ ही बहुत ही पीसफुल चाहते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि भाई कैसे कैसे करके मुझे आना ही है, मुझे ऐसा प्यार नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा सोलमेट कभी नहीं मिलेगा। तो यस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत ही न्यू हूँ इस चैनल पे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और सोलमेट समझते हैं वो आपको, डेफिनेटली दे आर योर सोलमेट्स सो उनको आना है, बट वो बहुत सारी चीज़ों से डर रहे हैं। फैमिली प्रेशर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो यहाँ पे हम रीडिंग ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। अगर आपको ये एनर्जीज़ लेनी है, ये पॉजिटिविटी लेनी है, रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। प्लीज़ जितना आप मुझे पॉजिटिविटी दोगे, जितना आप मुझे हौसला दोगे, आप मुझे बढ़ाओगे, उतना मुझे रीडिंग्स करने में और अच्छा लगेगा। सो thank you so much guys, it was really nice talking to you and thanks a lot। सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलना मत गाइस, सब्सक्राइब करना दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे प्यार मिलती है, मुझे एक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलेगी। तो प्लीज़ पॉजिटिविटी, मैं बहुत इसमें गर्मी में बिना पंखे के, बिना एसी के रीडिंग कर रही हूँ बैठ के आपके लिए। तो आई होप के मुझे ये चीज़ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, व्यूज़ आएंगे मेरे। यही उम्मीद के साथ मैं अपना ये रीडिंग आज का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट।